हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों, आज मैं ट्वेल्थ के हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि मैं ट्वेल्थ के सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा। और इस बार ट्वेल्थ एग्ज़ाम में आप लोग 400 नंबर के हमारा कोशिश रहेगा कि 400 अंक से ज़्यादा नंबर आप लोगों को ज़रूर इस बार ट्वेल्थ एग्ज़ाम में आए। तो इसीलिए हम सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। और मैं हिस्ट्री का जो पहला वीडियो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। बस आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने छोटे भाई या अपने सगा संबंधी जो इस बार ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देंगे उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस बार वह भी एक ही नारा लगाए कि अब की बार 400 मार्क के पार, अब की बार 400 मार्क के पार। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। ये मोहनजोदड़ो जो है एक स्थान का नाम है। ये मोहनजोदड़ो एक स्थान का नाम है। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जो है, यह जो है कहाँ है? लाइकराना जिला में। यह लाइकराना जिला में है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज जो है, इसका खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कब? 1922 ईस्वी में। आर.डी. बनर्जी का मतलब हुआ राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी समझ सकते हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो। वो मोहनजोदड़ो अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़े, वह किस नदी के किनारे स्थित है? ये मोहनजोदड़ो जो है अभी जो पढ़े थे, वह किस नदी के किनारे स्थित है? ये मोहनजोदड़ो का खोज अभी हमने पढ़ा। तो यह मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? अभी तुरंत हमने पढ़ा था। ये मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। तो यह किस नदी के किनारे स्थित है? ये मोहनजोदड़ो जो है, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन हमारा है, लोथल। जैसे मोहनजोदड़ो एक स्थान है, उसी तरह ये लोथल भी एक स्थान है। यह कहता है कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह जो है गुजरात, यह गुजरात में स्थित है। और गुजरात में कहाँ स्थित है? यह गुजरात में काठियावाड़। यह गुजरात में काठियावाड़ में स्थित है। इसकी खोज करता है, यह लोथल की खोज करता है S.R. राव। कौन है? S.R. राव है ये लोथल की खोज करता, जो कि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। यदि आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए कि लोथल कहाँ स्थित है और गुजरात न दे करके काठियावाड़ दे, तो आप लोग काठियावाड़ में टिक मारे। या काठियावाड़ नहीं रहेगा तो या गुजरात रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अब अगला है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा था? भारतीय पुरातत्व का पिता, देखिए भारतीय पुरातत्व का पिता जो है ना, कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। यह भारतीय पुरातत्व का नींव जो है ना, नींव, भारतीय पुरातत्व का नींव विलियम जोन्स ने डाला था। कौन डाला था? विलियम जोन्स ने डाला था लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में? ये लॉर्ड कर्जन के काल में विलियम जोन्स ने भारतीय पुरातत्व का नींव डाला था। लेकिन इसकी स्थापना सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में किया। कब किया? 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व का स्थापना किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसीलिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का
पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। छठा क्वेश्चन हमारा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? यह कनिष्क जो था, जो कि एक चीनी था, मतलब चीन के निवासी था, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला, यह कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो इसका राज्यारोहण कब हुआ? इसका राज्यारोहण जो है 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। इसे जब चीन से निकाला गया कनिष्क को, तो ये बेचारा काबुल के रास्ते भारत आया था। काबुल के रास्ते भारत आया था। चलिए छठा क्वेश्चन हमारा है अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा? ये अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, किसने लिखा? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा। कौन? कौटिल्य ने। देखिए अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ये गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री यानी कि चीन के रहने वाले चीनी यात्री भारत आया था? तो यह भारत आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था। एक भिक्षुक थे। फाहियान जो है एक भिक्षुक थे जो कि चीन के थे। तो गुप्त के काल में ही यह भारत आया था। 9वां क्वेश्चन हमारा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना, ये महाभारत जो है सर्वप्रथम महाभारत का नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। इसकी रचना किस भाषा में हुई? किस भाषा में हुई? इसका रचना किसने किया? वेद व्यास ने। किसने किया? इसका रचना वेद व्यास जी ने किया था। महाभारत की रचना। महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसे लिखने में वेद व्यास जी को 3 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष? वेद व्यास जी को महाभारत लिखने में 3 वर्षों का समय लगा था। 3 वर्षों का समय लगा था। और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक, संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां धम्म। ये धम्म जो है, धम्म की शुरुआत किसने की? ये धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। भारतीय मौर्य साम्राज्य, ये अशोक कौन थे? भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे। भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अच्छा अशोक का पूरा नाम क्या है? आप लोग जानते हैं? अशोक का पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था। अशोक बिंदुसार मौर्य था, जिनका जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 11वां क्वेश्चन हमारा महावीर। ये महावीर जो है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? ये महावीर को आप लोग जानते होंगे, जैन धर्म के ये 24वें अनुयायी थे। जैन धर्म के ये 24वें अनुयायी थे महावीर। महावीर स्वामी, इसका संपूर्ण नाम मतलब है महावीर स्वामी। तो इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। इनका जन्म जो है, जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में। और मृत्यु जो है यह 468 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का। इसके बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए यह जैन धर्म के 24वें अनुयायी थे। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? यानी कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? ये जैन संगीति का अर्थ है यानी कि जैन धर्म के बारे में बताना, लोगों के बीच में बताना, प्रचार प्रसार करना। तो यह जैन संगीति वही है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? जैन संगीति जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 13वां क्वेश्चन हमारा श्वेतांबर और दिगंबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के से संबंधित थे? यह श्वेतांबर और दिगंबर देखिए
किस धर्म से संबंधित है? यह श्वेतांबर और दिगंबर जो है यह जैन धर्म की शाखा है। कौन से धर्म की? जैन धर्म से संबंधित है और यह जैन धर्म की शाखा है। जैन धर्म में 2 प्रकार के ऋषि होते थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए 14 नंबर में देखिए क्या है, स्तूप। ये स्तूप जो है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यह स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यह स्तूप जो है बुद्ध धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से? बुद्ध धर्म से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह जो है भगवान बुद्ध की समाधि स्थल है। यह स्तूप क्या है? यह भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध जो थे, इसके समाधि स्थल को स्तूप कहा जाता है। इसके समाधि स्थल को क्या है कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। चलिए 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सूत पिटक। सूत पिटक, अब चलिए सूत पिटक की ओर चलते हैं। ये सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? यह सूत पिटक भी बुद्ध धर्म से ही संबंधित है। किस धर्म से? बुद्ध धर्म से ही संबंधित है। इसमें देखिए सूत पिटक में क्या है? सूत पिटक एक ग्रंथ है जिसमें कि भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह। यह सूत पिटक एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के सिद्धांत जो दिए उसका ही संग्रह है सूत पिटक में। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। 16वां क्वेश्चन हमारा है, बाबरनामा क्या है? यह बाबरनामा जो है क्या है? मुगल सम्राट बाबर जो थे, मुगल्स के सम्राट जो बाबर थे, उसके द्वारा, बाबर खुद अपने द्वारा लिखा था। यह अपनी आत्मकथा लिखा था बाबरनामा में। किसमें? बाबरनामा में बाबर अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी जीवनी के बारे में लिखा था। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। यह उन्होंने मातृभाषा में लिखा, तुर्की में लिखा था। चलिए देखिए इस ग्रंथ में जो है, ये बाबरनामा जो है, इस ग्रंथ में उन्होंने अपना उज्बेकिस्तान की फरगान वादी में गुजरा हुआ बचपन, ये उज्बेकिस्तान की फरगान वादी में जो गुजरा उसका बचपन और उसके यौवन बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण और कजा और अन्य घटनाओं का विवरण मिलता है इस ग्रंथ में, बाबरनामा में। किस ग्रंथ में? बाबरनामा में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। 16वां क्वेश्चन हमारा है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? आरंभ करने की बात, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में किया था। कब? 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1193 ईस्वी में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की निर्माण कार्य शुरू। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा था बस 17 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो बस आप लोग अगला वीडियो और लेकर के हम आएंगे, कम से कम इसमें हिस्ट्री में और भी एक दो वीडियो और बनाएंगे। तो हमारा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। तो बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाए, और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आने वाले समय में लाइव क्लास भी लेकर के, आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेकर के सभी सब्जेक्ट का आए। 9th 10th 11th 12th और जनरल कंपटीशन के लिए मैथ रीजनिंग, साथ में जनरल कंपटीशन मतलब जीके जीएस, और उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स का भी क्लास चलेगी। ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।